मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारोठिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग अजमेर। आज हम बच्चों अकबर की राजपूत नीति के बारे में अध्ययन करेंगे। और जैसा कि माना जाता है कि मुगल सम्राट में ही मुगल वंश में ही नहीं, भारत के इतिहास में अकबर सर्वश्रेष्ठ सम्राटों में से गिना जाते हैं। और मध्य काल में तो सबसे उनको सर्वश्रेष्ठ माना गया है, और कई इतिहासकारों ने, इवन देन स्मिथ, उन्होंने भी उनको राष्ट्रीय शासक की उपाधि, राष्ट्रीय शासक लिखा है। और चाहे प्रशासनिक हो, चाहे सैनिक उपलब्धि हो, चाहे भारतीय जनता के प्रति उनकी कुछ नीति हो, तत्कालीन प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था हो, उन सब में वह उनकी नीतियाँ श्रेष्ठ रही और सफल रही। और तो हम अकबर के राजपूत नीति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले ये बता दूं कि मुगल वंश का तृतीय शासक था बाबर। 1530 में डेथ हुई, 1556 में हुमायूं की डेथ हो गई, और उसके बाद अकबर शासक बना। अकबर का जन्म 1542 में राजपूत सम्राट अमरकोट में हुआ। 1556 में हुमायूं की जब दीनपनाह बिल्डिंग पर लुढ़कते हुए डेथ हो गई, तब उसके बाद अकबर को बनाया गया। और 1556 से लेकर उसने 1605 तक राज किया। लेकिन इसके बीच वह इतने लंबे समय तक सफलतापूर्व राज किया कर गया। उसमें एक महत्वपूर्ण स्थिति ये भी आती है कि उसकी राजपूत नीति प्रबल थी, और उन्हीं के सहयोग के बिना वो कर नहीं पाया। तो हम पहले उन बिंदुओं पर विचार करते हैं कि अकबर को 1556 के बाद में राजपूत नीति का लागू करने का क्या रहा, और ऐसा कोई कैसे मौलिक कारण रहे, क्या आवश्यकता रही उसकी कि वह उन्होंने राजपूत नीति अपनी करी। तो सबसे पहले तो इस बात पर आते हैं। और ये जो राजपूत नीति थी, ये 1561-62 के बाद में चालू हुई। कि सबसे पहले ये था कि राजपूताना का महत्व बहुत ज़्यादा था, और राजपूताना का भौगोलिक महत्व था, क्योंकि दिल्ली और राजपूत में 1100-1200 ईस्वी के बाद से ही एक तरीके से बहुत युद्ध होने प्रारंभ हो गए थे। और अगर दिल्ली का सम्राट साम्राज्यवादी अपना साम्राज्य बढ़ाता है, तो राजपूताना से निश्चित संघर्ष होगा। राजपूताना की किसी भी रियासत का कोई शासक अगर साम्राज्यवादी है तो अपना प्रसार करता है, तो निश्चित रूप से दिल्ली से उसका टकराट होगी। एक मुख्य कारण ये भी था कि राजपूताना में इतनी आर्थिक संपन्नता नहीं थी, लेकिन दक्षिण मालवा और गुजरात में जाने के लिए राजस्थान के प्रांतों में से जाना पड़ता था। और इसके लिए मेवाड़ और मारवाड़, यानी वर्तमान देखें तो सिरोही और पालीवाला रोड, और उदयपुर और जो है चित्तौड़ वाला रोड, ये दो है। तो मेवाड़ और मारवाड़ के लिए भी, मालवा गुजरात जाने के लिए मार्ग सुगम चाहिए था, इसलिए राजस्थान के राजपूत राजाओं के बीच में जाना था। तो एक ये भौगोलिक महत्व था। दूसरा कारण ये था कि अकबर ने अपने पूर्वजों से सबक लिया। 2 बार उसको अवसर मिला, उसके पिता को हुमायूं को रानी कर्मवती का और मालदेव का, लेकिन दोनों बार अवसर का और इसका नतीजा हुआ कि उसे भारत से बाहर निर्वासन करना पड़ा। तो यह अकबर नहीं चाहते थे, नहीं चाहता था, और वह चाहता था कि मुझे उसे राष्ट्रीय शासक की ओर बढ़ना है, या मुझे एक सफल शासक बनना है, तो मैं राजस्थान के राजाओं का लूँ। और इसके बाद में इसके अगले बिंदु, सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो ये है कि अकबर का जन्म राजपूत घराने में, उसमें हुआ। घराने में तो नहीं कह सकते, लेकिन उस स्थान पर हुआ। और माता हमीदा बानो का गुरु अब्दुल हमीद का, जिन्होंने सुलह कुल की नीति दी थी, और राजपूत राजा वीर साल का परिवार का प्रभाव, उसके आबो हवा का प्रभाव उस पर था, उसके व्यक्तित्व पर प्रभाव था। तो हमीदा बानो का प्रभाव और उसके गुरु अब्दुल हमीद का, और राजपूत राजाओं का वातावरण का प्रभाव उसके दिमाग पर दृष्टिगोचर था। तीसरा एक बहुत मुख्य कारण सामने भी आता है कि जो मध्य एशिया से आए हुए थे, बाबर के साथ आए थे, और उनके जो जो उनके वंशज थे, उन पर अकबर को ज़्यादा विश्वास कम था, क्योंकि वह बाहर से आए थे और केवल युद्ध और विजय से ही उनकी थी। यहाँ के स्थानीय लोगों के प्रति उनकी कोई सहानुभूति नहीं थी, उनके साथ में सामंजस्य उनका स्थापित नहीं हो पाता था, इसलिए अकबर ने ये किया। और इसके बाद में अगला है कि राजपूत राजा बड़े स्वामी भक्ति रहते थे और राजा के प्रति रहते थे। हम जानते भी हैं कि जैसे पन्नादाई का बलिदान सामने आता है, चाहे वह अल्पवयस्क ही शासक रहा हो, राजा रहा हो, लेकिन राजपूत सूबेदारों ने स्वामी भक्ति दिखाकर उस राजा के और सम्राट की महिमा को कभी कम नहीं होने दिया, उनके प्रति पूर्ण समृद्धि दिखाई। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण माना जाता था कि। और दूसरा, अकबर जानता था कि बार बार युद्ध करने से अच्छा है कि पहले तारतम्य स्थापित हो जाए, इसलिए सैनिक व्यय ज़्यादा नहीं हो और किसी प्रकार का वैमनस्य भी नहीं हो। तो इन सबको, और इसके कारण 1562 के बाद में ये नीतियाँ लागू हुई। जब वह ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आ रहे थे, तो राजा बहामन ने सांबर के वहाँ पर उनका स्वागत किया, आमेर के, और तब उनके अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ कर दिया।
उसके बाद ये जो 5-6 कारण थे, इन कारणों के कारण अकबर के सौदाई की पड़ी थी। और आप सबसे बड़ा था कि उसने किया क्या, सबसे पहले अकबर ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, और इसमें हम देखते हैं कि मेवाड़ के अलावा लगभग सभी राजपूत राजाओं ने उनके साथ में अपने वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे। तो एक पारिवारिक वातावरण स्थापित हो गया था उन दोनों के बीच में, और इसी कारण से फिर हुए थे। और इसके बाद उन्हें जजिया कर माफ़ कर दिया था, और तुलादान जो था वो कर दिया था, और झरों का दर्शन देना शुरू कर दिया था राजपूत राजाओं की तरह पे। नौरोज का त्यौहार बंद कर दिया था, और तीर्थ यात्रा का जिसको हम धार्मिक बातों से भी जुड़ देते हैं। और राजपूत रानियों को महल में जो है हिंदू त्योहारों को मनाने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई थी। उनको वेशभूषा भी हिंदू कर दी थी। अकबर खुद राजपूती वेशभूषा में रहता था। तो एक मनोवैज्ञानिक भारत की जनता पर, तत्कालीन जन जो थी, उस पर बहुत बड़ा प्रभाव डालना चाहता था। वह चौधरी का साफा बांध कर रखा जाता था, और ये सब चीज़ें थी जो अकबर को ली थी। तो लगभग ये 5-6 बिंदुओं के आधार पर उन्होंने और उच्च मनसब प्रदान किया राजपूतों को। राजपूत राजाओं का दरबार में स्थान बढ़ा, जब जैसे मान सिंह का माना जाता है, चंद्र सिंह का माना जाता है, इन सब का उन्होंने राजपूत राजाओं के दरबार में महत्व बढ़ा। और इसका परिणाम ये हुआ कि अकबर ने इन 7 बिंदुओं में, चाहे वो झरों का दर्शन हो, चाहे जजिया हो, चाहे तीर्थ यात्रा कर हो, चाहे वैवाहिक संबंध स्थापित करनी हो, चाहे उनको आंतरिक स्वतंत्रता प्रदान कर दिए कि अगर हमसे समझौता कर लोगे तो हम आपके आंतरिक मामलों में कोई नहीं देंगे। इन सारे बिंदुओं के कारण अकबर ने ये, जिस कारण से उसने राजपूत नीति लागू की, उसके लिए, इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उसके लागू करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए। अब इसका एक सीधा हम परिणाम सामने लेते हैं, और सदन परिणाम ये आता है कि अकबर का साम्राज्य विस्तृत हो गया, सैनिक व्यय कम हुआ, आर्थिक सुधार मिली, यहाँ तक कि राजा टोडरमल और इनको उच्च राजस्व मंत्री बनाया गया, मान सिंह को सेनापति बनाया गया। तो व्यय कम हुआ, और जो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, जो कोई भी पारंगत या विशेषज्ञता हिंदू, उनको अकबर के दरबार में स्थान मिला। और इसका एक प्रभाव ये हुआ कि अकबर का विस्तृत साम्राज्य हुआ, अकबर का व्यय कम हुआ, सैनिक व्यय कम हुआ, और राजपूत राजा भी आंतरिक स्वतंत्रता हो गए। तो उनकी में थोड़ी बहुत आर्थिक संपन्नता, जो बार बार एक भय था सामरिक दृष्टिकोण से, वो थोड़े से स्वतंत्र हुए। उनका एक प्रेशर कम हुआ दिमाग का कि हमें बार बार कहीं शत्रु के लिए तैयार तो नहीं रहना पड़े। तो वो जो खर्चा वो सैनिक पे लगाते थे, वो सब यहाँ लगने लग गया। और ये कि मान के चलिए, ये एक भी मान के चल करते हैं कि एक लंबा चौड़ा सा जो अकबर के पास में एक सूबेदारी की व्यवस्था होगी, और इसीलिए कहा जाता है कि अकबर ने 15 प्रांत विजित कर लिए, वह तहसील व्यवस्था लागू कर दिया, वह मनसबदारी व्यवस्था लागू कर दिया, और एक धार्मिक सुधार के मामले में भी 2 कदम आगे चल गया, जिसका हम आगे अध्ययन करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी विशेषता थी कि अकबर की राजपूत नीति किन कारणों से हुई, और राजपूत नीति उसने किया क्या, और उसके परिणाम और प्रभाव का दृष्टि हुए, इस बातों पर हमने आगे अध्ययन किया। और मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारोठिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग।